हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। निम्न राय क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न राय की समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए हल करते हैं। पहला इसका पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1, इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं। सबसे पहला काम कि समीकरण 2 या 1 किसी एक से चलेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से चले तो या समीकरण 2 से चले तो। समीकरण 2 से अगर चलते हैं तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, y उस साइड जाएगा, y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का y। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 से हम चले हैं तो x का मान, अब क्या करेंगे, x का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, याद रखें आप, समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 1 में आप रखेंगे। तो समीकरण यहां पर रखते हैं। x का मान कितना है, 4 प्लस वाई, कहां रखेंगे, यहां पर। तो हो जाएगा 4 प्लस वाई, फिर प्लस का y बराबर 14। देखिए y और y मिलकर हो जाएगा 2y इक्वल टू में 14, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y इक्वल टू निकल कर आएगा 10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू निकल कर आएगा 5। y की वैल्यू निकल कर आ रही है 5। फिर y का मान समीकरण आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी या 3 में भी, किसी में भी आप रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। समीकरण हम 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, यानी पहले का दूसरा पार्ट, ठीक है, पहले का दूसरा पार्ट लेते हैं। पहले का दूसरा पार्ट का हल लिखते हैं अभी। यह s माइनस टी बराबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। इसको हम, ठीक है, बटे को गायब कर देते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, और 2s, ये s है याद रखिए, 2s प्लस 3t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, 3t इक्वल टू 6। तो 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6, 6 का कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण इस बार 1 से चल लेते हैं, ठीक है ना, अगले बार 2 से चले थे, इस बार 1 से चल लें, ठीक है। समीकरण 1 से t या s का मान निकालें तो s बराबर कितना हो जाएगा 3, और t उधर जाएगा तो प्लस का t, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। समीकरण 2 आपके पास ये रहा 2, और इस s के जगह पे रखना, आपको s के जगह पे रखना है 3 प्लस टी, यहां पे ये हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t प्लस 3t इक्वल टू में 36। तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस का 3
टी इक्वल टू में 36, 2t और 3 मिलके 5t इक्वल टू 36, और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6, तो 5t इक्वल टू में ये आएगा 30, तो t बराबर हो जाएगा 30 अपान में 5, तो t बराबर हो जाएगा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई है 6, t की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, राइट। अब t का मान समीकरण आप 3 में रख लेंगे, जल्दी आ जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिए तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t, t की वैल्यू कितनी है 6, तो s बराबर हो जाएगा कितना 9, x बराबर 9, ये आपके पास आंसर, दिस इज योर आंसर, राइट। नोट करें। सवाल नंबर होगा तीसरे का हल देखें। सवाल को आपको देखकर लग रहा होगा ये अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए इसका सीधा ये 3 गुना, इसका ये 3 गुना, इसका ये 3 गुना है, मतलब एक ही इक्वेशन है, ठीक है। इसका रेशियो 3 गुना 3 गुना 3 गुना, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल आने वाला है। देखें समीकरण 1 या y से, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालें। समीकरण 1 से चले या 2 से, 1 से चले, 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा 3x बराबर में ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस का y, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई अपान में 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको उठाकर आप 2 में रखिए, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो ये हो जाएगा 9, और x के जगह पर रखना आपको 3 प्लस वाई अपान में 3। इसको उठाकर यहां पे रख दिए, माइनस का 3y बराबर का 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 से अंदर मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस 3y, ठीक है, माइनस का 3y बराबर का 9। बात समझ में आ रही है। 3 3 जा 9 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 3y, ठीक है। अब ये देखिए माइनस 3y से प्लस 3y खत्म, तो इक्वल टू 9 आपको क्या लग रहा है यहां पे देखकर, क्या लग रहा है दोनों इक्वेशन एक ही हैं, यानी रेखाएं जो बनेंगी वह रेखाएं बनेगी, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। ये x और x डैश, ये y और y डैश, जो रेखाएं बनेंगी वह ऐसे बनेंगी। पहले समीकरण के लिए रेखा, फिर दूसरे समीकरण के लिए भी यही रेखा बनेगी, मतलब ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके लिए ये होता है कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। इन इक्वेशनों में a1 अपान a2 है, देखिए 3/9, b1 अपान b2 -1/-3, c1 अपान c2 3/9, ठीक है। यानी सब के सब 1/3 है, इसलिए आप कह सकते हैं ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप देखिए a1 है, ये a2 है, 3/9 कटेगा 1/3, सही है, 1/3। यहाँ पे देखिए -1 -3, माइनस खत्म, 1/3। यहाँ पे देखिए 3/9 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे भी
तीनों के तीनों इक्वल हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम कह देंगे यहां, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। राइट। सवाल नंबर अगला देखें आप। सवाल नंबर होगा आपके पास पहले का चौथा पार्ट, 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट कह रहा है क्या, 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इन समीकरण के दोनों पक्ष में आप 10 से भाग करें, 10 से गुणा कर देंगे, आप अंदर 10 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें भी अंदर 10 से गुणा कर लीजिए, इसमें भी आप 10 से गुणा कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी इसमें भी 10 से गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को। क्यों कर रहे हैं 10 से गुणा? क्योंकि दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 में दोनों 1 व 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर गुणा करेंगे, खत्म हो जाएगा दशमलव। बस टारगेट मेरा यही है। 10 से गुणा करेंगे, खत्म, 2x हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे दशमलव खत्म, 13 हो जाएगा। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। 3, 2 तो हो गया 3। इसे 10 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस का 5y बराबर का 2, 3। इक्वेशन नंबर इसे हम 4 कह देंगे। अब यहां से चलते हैं x और y का मान निकालते हैं। समीकरण, ठीक है, 3 से चलिएगा। x का मान कितना आएगा या y का मान? किसका मान निकाला है? इस बार y का मान निकाल लेते हैं। 3y बराबर 13, x को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 2x बटे में 3। इक्वेशन नंबर इसे हम कहेंगे 5। इक्वेशन नंबर 4 हो गया है, 5 कहेंगे इसे। राइट, कितना नंबर कहेंगे? 5 नंबर कहेंगे। तो y का मान समीकरण किस में रख दें? समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रख दें, ये 3 से चले हैं तो 4 में रखते हैं। 4 में रखने पर रख दीजिए। 4 में 4x प्लस का 5 और y के जगह पे रखना आपको है ये 13 माइनस 2x बटे में 3 बराबर का 23। देखिएगा 3 से हम गुणा करते हैं, 3 से इधर भी गुणा कर लीजिए, इधर भी गुणा कर लीजिए, खत्म कहानी 3 की। तो 3 चौका 12x प्लस का अंदर 5 से गुणा 13 25 65 माइनस 5 दूना 10x। 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा तो 23 तिया, ठीक है, 3 3 9, 3 दूना 6 69। ठीक, याद रखें 3 से इसमें गुणा किए हैं 3 चौका 12, 3 से इसमें गुणा किए हैं 23 3 69, 3 खत्म, 3 की कहानी खत्म। ठीक है, 5 से अंदर गुणा कर दिए हैं 13 25 65, 5 दूना 10। देखिए 12x में से 10x जाएगा तो बचेगा 2x। ठीक है, ये 69 में से 65 करा दीजिए तो 69 माइनस का 65, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना? 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में 6 जाएगा खत्म, तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे में 2। तो x बराबर हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x का मान समीकरण किस में रख दें? इसी में रख दीजिए। समीकरण 5 में रखने पर रखिए y बराबर हो जाएगा कितना?
13 माइनस 2, एक्स के जगह पे रखना है 2 बटे में है 3, वही बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 दूना 4 बटे में 3, 13 में 4 जाएगा, 13 में 4 जाएगा 9 बटे में 3, भाग कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा कितना 3, y का मान निकल गया 3, राइट। बहुत सिंपल। सवाल नंबर अगला होगा, सवाल नंबर अगला होगा, अगले का हल देखें आप, ठीक है। सवाल नंबर आपके पास अगला होगा कौन सा पार्ट, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट कह रहा है क्या, अंडर रूट 2x प्लस का 3 अंडर रूट में 3y बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 1। अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 8y बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से चलें, जल्दी बोलिए, 2 से, इस बार 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3x बराबर, ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा, तो बराबर का अंडर रूट में 8y। x का मान निकालें तो अंडर रूट में 8y बट्टे में हो जाएगा 3, अंडर रूट में 3, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 से चले हैं तो 1 में रखेंगे, तो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए, यह हो जाएगा अंडर रूट में 2 और इस x के जगह पर रखेंगे कितना, अंडर रूट में 8y बट्टे में 3, ये रखा गया किसके जगह पे, इस x के जगह पे, प्लस का अंडर रूट में 3y बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 2 से अंदर गुणा कीजिए तो 2 8 दूना 16, अंडर रूट में हो जाएगा 16y प्लस 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9y बराबर में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इससे मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। जो भी अंदर आता है उसको सीधे से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 अंडर रूट में 9, 16 बाहर निकल कर आएगा तो 4y, 9 बाहर निकल कर आएगा 3y बराबर का 0, 4 3 7y बराबर का 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टे में 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू 0। अब y का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 8 अपान में अंडर रूट में 3, और y के जगह पे क्या रखना है 0, तो 0 से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, राइट। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कह रहा है 3x अपान में 2 माइनस 5y अपान में 3 इक्वल टू माइनस का 2। दूसरा है इसको बना लेते हैं, वैसे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू माइनस का 2, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस का 12, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं इसको। दूसरा देखिए, x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 इक्वल टू 13 बटे में 6, ठीक है। तो देखिए इसको, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई 3y बराबर में 13 अपान 6, 6 खत्म, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर का 13, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लेंगे, राइट, हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लीजिए और इसका मान आप खुद निकालेंगे, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो यह पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट दिन हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक।
तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय